हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। ये है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 9 फॉर जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम। इससे पहले ऑलरेडी 8 मॉक टेस्ट आ चुके हैं एंड आई होप आपने वो सभी के सभी मॉक टेस्ट अभी तक अटैम्प्ट कर लिए होंगे। एंड अगर नहीं भी किए हैं कोई इशू नहीं है, आप ये वाला मॉक टेस्ट लगाओ। इसके बाद प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आराम से जाके आप वो वाले मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। फर्दर क्लासेस भी वहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं, चाहे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो या फिर जीके ऑफ वर्ल्ड या फिर इंडिया हो, उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। चाहे आपने रिवाइज़ करना है या फिर आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो और अगर आपने कंप्लीट करना है तो वहाँ पे जाओ, काफ़ी कम टाइम में आपकी सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड येस, आपको पता ही है वीडियो स्टार्ट करने से पहले वैसे तो आप सब करते ही हो, बताने की ज़रूरत नहीं होती है, बट कभी कभी आपको भूल जाता है, तो इन केस भूल गए हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक मेरी कविता मेरे गीत। मेरी कविता मेरे गीत के ऑथर कौन हैं? दीनू भाई पंत, पद्मा सचदेव, दीनानाथ वली। ठीक है, दीनानाथ वली है इनका नाम, ऊपर है दीनू भाई पंत एंड पंडित जिंद कौल, जिनको हम मास्टर जी भी बोलते हैं। तो ये कविता या फिर ये जो पोइट्री है ये किसकी है? इनके लिए इनको साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है इन 1970s। अब एग्जैक्ट ईयर आप याद रखना, 1971, 72 समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ है। एंड इनका नाम क्या है? जिनकी ये कविता या फिर पोइट्री है उनका नाम है पद्मा सचदेव, अ वेरी फेमस ऑथर एंड राइटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज शेरे डुगर। शेरे डुगर किन्हें बोलते हैं हम? रामनाथ शास्त्री, पी अंधर, प्रेमनाथ डोगरा या फिर गिरधारी लाल डोगरा। किनको बोलते हैं हम शेरे डुगर? रामनाथ शास्त्री, अगर आपको याद होगा, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ डोगरी। बात करें हम शेरे डुगर किसे बोलते हैं हम? प्रेमनाथ डोगरा इज़ नोन एज शेरे डुगर। किसको बोला जाता है? प्रेमनाथ डोगरा इज़ नोन एज शेरे डुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर कालारूस केव्स फाउंड या फिर लोकेटेड। कालारूस केव्स कहाँ पे हैं? बडगाम, इन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, इन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम या फिर बारामूला। कहाँ पे हैं कालारूस केव्स? देखो, माना जाता है कि ये ऐसी केव्स है, अगर यहाँ पे आप एंटर करोगे ना, एक साइड से एंटर करोगे, दूसरी साइड से आप रशिया पहुँच जाओगे। ये तो बस मिथ है, ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि कालारूस केव्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये केव्स हैं इन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। ठीक है, किस किस ने विजिट किया है ये वाली केव्स में, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज रुपये वाला मंदिर। रुपये वाला मंदिर किसे बोलते हैं हम? बावे वाली माता टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल, पंचवक्तर टेम्पल या फिर रणबीरेश्वर टेम्पल। किसे बोलते हैं रुपये वाला मंदिर? देखो, हमने ये वाला क्वेश्चन वैसे ही पढ़ा भी है, जहाँ पे हमने रिलीजियस प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा था। अगर आपने पढ़ा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। पंचवक्तर टेम्पल इज़ नोन एज रुपये वाला मंदिर। आप साथ साथ भी आंसर दे सकते हो या फिर आप काउंट कर लो, आपका जो भी स्कोर बनेगा आप मुझे एंड पे बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट इज़ द नेटिव टर्म फॉर विंटर्स इन जम्मू। विंटर्स को जम्मू में क्या बोलते हैं, या फिर लोकल भी बोल सकते हैं। लोकल टर्म्स में विंटर्स को क्या बोलते हैं जम्मू में? मैंने आपको पढ़ाया था क्लाइमेट में, कश्मीर में क्या बोलते हैं, जो भी सीज़न होते हैं उसको कश्मीर में क्या बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में जम्मू में क्या बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पे पूछा गया है विंटर्स को क्या बोलते हैं? वंद, सियाल, बहार या फिर सोहा। देखो, वंद तो बोलते हैं, विंटर्स को ही वंद बोलते हैं, बट कहाँ पे? जम्मू में नहीं, कश्मीर में बोलते हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, कहाँ पूछा गया है? सियाल बोलते हैं जम्मू में। ठीक है, विंटर्स को सियाल कहाँ पे बोलते हैं? जम्मू में, यही हमारा आंसर रहेगा। बहार बोलते हैं स्प्रिंग को जम्मू में। एंड बात करें हम सोहा, सोहा बोलते हैं समर्स को इन जम्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल सैफरॉन मिशन लॉन्च। नेशनल सैफरॉन मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2004 टू 2005, 2007-8, 2010-11 या फिर 2014-15। कब हुआ था लॉन्च? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सबको आई होप पता होगा, आप सब ने सही आंसर भी लगाया होगा। वेरी गुड, अगर आपने आंसर लगाया है ऑप्शन 3, बिल्कुल सही। इट वाज लॉन्च इन 2010-2011 फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर बसंतर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। बसंतर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर सेवा, रिवर रावी, रिवर चिनाब या फिर रिवर झेलम। किसका ट्रिब्यूटरी है रिवर बसंतर? बिल्कुल सही बोला आप सबने, रिवर रावी की। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ होकरसर लेक लोकेटेड। होकरसर लेक कहाँ पे लोकेटेड है? इन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला या फिर इन डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा। कहाँ पे है होकरसर? वेटलैंड भी इसको हम बोलते हैं, होकरसर लेक भी बोलते हैं। इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला। चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो। होकरसर लेक को रामसर साइट का स्टेटस कब मिला था? इसको एज अ रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया था? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो। देखो फ्रेंड्स, आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे हम मॉक कर रहे हैं शायद ऐसे के ऐसे सेम क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। एक तो आपको इन मॉक्स का एम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एम होता है कि आपकी तैयारी कितनी है,
आप कहाँ पे लाई करते हो, एक तो वो जानना। सेकंड, हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना, बाकी जैसे हम एक MCQ करेंगे उसमें 4 ऑप्शन जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो 4 ऑप्शंस भी आपने पढ़ने होते हैं कि ये ऑप्शंस डाले हैं, क्यों डाले हुए हैं। आप अगर वो भी देखोगे ना तो फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे एम ये नहीं है कि आप मान के चलो कि सर यहीं से क्वेश्चन आएगा, कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है किसी भी टॉपिक से, तो फर्दर आप उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो उस तरीके से। समझ गए आप बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट एलोकेटेड टू इंडिया एज पर इंडस वाटर ट्रीटी 1960? किस रिवर को एलोकेट नहीं किया गया है इंडिया को एज पर इंडस वाटर ट्रीटी 1960? सो आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर की एक ट्रीटी है, इंडस रिवर खुद और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज को लेके, उसमें से 3 रिवर एलोकेट किए गए हैं पाकिस्तान को, 3 रिवर एलोकेट किए हैं इंडिया को। कौन कौन से रिवर एलोकेट किए हैं इंडिया को? वो है रावी, ब्यास एंड सतलुज। पाकिस्तान को कौन कौन से किए हैं? इंडस इटसेल्फ, उसके बाद चिनाब एंड झेलम। तो यहाँ पे रिवर झेलम जो है वो एलोकेट नहीं किया गया है टू इंडिया। सिर्फ इसमें यह है एक प्रोविज़न है कि आप झेलम का या फिर बाकी जो रिवर्स हैं उनका 20% वाटर ऑफ यूटिलाइज कर सकते हो, बट इसको आप रोक नहीं सकते हो। समझ गए आप? चलिए, वैसे काफ़ी अच्छे से ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं, तो आई होप आपने वो सारी क्लासेस देखी हैं। अगर आपको कोई ये चीज़ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप प्लेलिस्ट में जाओ, सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा नहीं ये, क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पे हम फटाफट से करेंगे। चलो, व्हेन वाज होम रूल लीग एस्टेब्लिश? होम रूल लीग को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1906, 1915, 1917 या फिर 1907? कब किया गया था? शाबाश, सभी आंसर दे दो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सभी। इसको एस्टेब्लिश किया गया था होम रूल लीग, ठीक है। यहाँ पे तो ऑप्शन मैंने लाया नहीं है वो वाला, जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 1916। किसने एस्टेब्लिश किया था इसको? बाल गंगाधर तिलक। अप्रैल में इन्होंने किया था इसको महाराष्ट्र वाली साइड, एंड उसके बाद एनी बेसेंट ने इसको किया था मद्रास और इंडिया के बाकी पोर्शन में। तो यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं लाया है मैंने, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1916, अप्रैल के टाइम पे, अप्रैल के आसपास। चलिए, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज देश रत्न? देश रत्न किसे बोलते हैं हम, या फिर निकनेम किनका है देश रत्न? CR दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या फिर बाल गंगाधर तिलक? किनको बोलते हैं हम देश रत्न? हमारा आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1957, 1961, 1964 या फिर 1977? नॉट 19 बट 17, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच हुआ था? 1761 बाय बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास, ठीक है। यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली विन किया था ओवर मराठास। 1957 में कौन सा इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था? तो 1957 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बॉक्सर इन 1964। चलिए, व्हेन वाज एनसैप लॉन्च्ड? अब यहाँ पे एनसैप की फुल फॉर्म क्या है तो आप सबको पता होना चाहिए। जब हमने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था, आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। एनसैप की फुल फॉर्म है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ये कब लॉन्च हुई थी? इन 1990, 1992, 1995 या फिर 1997? आप मुझे डेट बताओ, मैं आपको ईयर बताता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आपको डेट भी पता होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी सब स्कीम्स भी हैं, मैंने आपको वो सभी पढ़ाई हुई हैं। नई क्लास देखी है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जाके देख लो, ईयर बता दूंगा मैं आपको। आई होप आपने भी करेक्ट आंसर लगाया होगा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु शिखर इज़ द हाईएस्ट पीक इन विच माउंटेन रेंज? गुरु शिखर किस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है? ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, अरावलीज या फिर हिमालयाज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? गुरु शिखर इज़ द हाईएस्ट पीक इन अरावलीज। ईस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक कौन सी है? मुझे आंसर आप बताओ कमेंट सेक्शन में। वेस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक कौन सी है? वेस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी। हिमालयाज में हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वेस्टी माउंट एवरेस्ट। इट इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, चाहे किसी भी माउंटेन रेंज की हम बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी? इसमें से गोदावरी की, नॉट पूछा गया है सॉरी, इसमें से कौन सी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आपको मेजर ट्रिब्यूटरी जो मेन रिवर्स है ना, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, उसके बाद आता है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, साबरमती, ठीक है, नर्मदा, तापी, ये कुछ मेजर रिवर्स हैं। आपको पता होना चाहिए इनकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, एटलीस्ट 5-7 आपको पता होनी चाहिए। वही पूछा गया है यहाँ पे गोदावरी की, इनमें से ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? पूर्णा इज़ अ ट्रिब्यूटरी, प्रणिथा इज़ अ ट्रिब्यूटरी, यस, ये 3 रिवर से बन के मिलती है प्रणिथा। कौन कौन सी? वेन गंगा, पेन गंगा एंड रिवर वर्धा।
फिर इसको हम बोलते हैं प्रनिथा। भीमा नहीं, भीमा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, चलो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, आई होप आपने बता दिया होगा। भीमा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। मंजीरा इज़ ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, भीमा इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा एंड इट इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच रिवर फ्लोज टू द साउथ ऑफ सतपुराज। अब सतपुराज के साउथ में कौन सी रिवर बहती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ये है हमारा गुजरात वाला एरिया, ठीक है, ये है हमारा ऊपर नर्मदा विंध्या, ये है हमारे सतपुराज। तो यहाँ से एक रिवर बहती है जिसको हम बोलते हैं नर्मदा, यहाँ से एक रिवर बहती है जिसको बोलते हैं हम तापी। क्या पूछा गया है, सतपुराज के नीचे या साउथ में कौन सी बहती है, तो आंसर रहेगा तापी। अगर पूछा होता विंध्याज के साउथ में कौन सी बहती है, फिर क्या आंसर रहता नर्मदा। अगर पूछा होता सतपुरा एंड विंध्या के बीच में कौन सी रिवर बहती है, फिर क्या आंसर रहता हमारा, फिर आंसर रहता हमारा नर्मदा। एंड अगर पूछा गया होता तापी और नर्मदा के बीच में कौन सा माउंटेन रेंज है, तो आंसर क्या रहता सतपुरा। ठीक है, किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया में, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर बिहार। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कंफ्यूज मत होना, इससे पहले वेस्ट बंगाल हुआ करता था, बट अब है तेलंगाना इज़ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। नंबर 2 पे यूपी है, नंबर 3 पे वेस्ट बंगाल है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। चलिए, विच टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स ड्यू टू सम बैरियर या माउंटेन। कोई माउंटेन आता है ना बीच में, यहाँ से हवा आ रही है, ठीक है, हवा आ रही है। अब यहाँ से हवा उठेगी तो कंडेंस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बारिश पड़ेगी। ऐसी रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रेनफॉल को हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल कैसे होती है, जब हीटिंग की वजह से हवा ऊपर उठती है, नीचे लो प्रेशर बनता है, ऊपर हाई प्रेशर बनता है। अगर हम बात करें फ्रंटल रेनफॉल, एक साइड से आएंगी वार्म विंड्स, एक साइड से कोल्ड विंड्स, थोड़ा वो हाई लेवल हो जाएगा, बस इतना याद रखो। अब जब कोई बैरियर या फिर माउंटेन रेंज आता है, उसकी वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। हीटिंग की वजह से जब काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, इतना याद रखना। कन्वेक्शनल रेनफॉल, अगर बात की जाए एक साइड से वार्म विंड आए, एक साइड से कोल्ड विंड आए, उस रेनफॉल को हम बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम, इससे हाई लेवल के कॉन्सेप्ट पे आपको नहीं जाना है। विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सा है इंडिया में, हुसैन सागर लेक, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, देबर लेक या फिर ओस्मान सागर। तो लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सा है, इट इज़ गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसको हम रिहांद डैम भी बोलते हैं क्योंकि इट इज़ ऑन रिवर रिहांद इन उत्तर प्रदेश। हुसैन सागर डैम कहाँ पे है, इट इज़ इन तेलंगाना। ठीक है, चलिए, फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, जे थॉम्सन, जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन वाज नन अदर देन जे थॉम्सन। आई होप आप सबने आंसर बिल्कुल सही लगाया होगा। जेम्स चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन। अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रोटॉन, इवन दो इन्होंने नाम दिया था, बट चलो यहाँ पे हम यही लगाएंगे क्योंकि जेकेएसएसबी अपडेट नहीं करता है डेटा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो बहुत सारे काम किए थे, तो यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे अभी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। देखो आपने ये भी ध्यान रखना है, पूछा क्या गया है, आधा ही क्वेश्चन देखो। अब जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ देखेंगे फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, वो लगा देंगे बचिंद्री पॉल, बट वो नहीं देखना है। येस, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, बट यहाँ पे पूछा गया है जिसने 2 बार क्लाइम किया हुआ है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है संतोष यादव। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है बचिंद्री पाल, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले वो है संतोष यादव। फर्स्ट इंडियन वुमेन या फिर यंगेस्ट इंडियन वुमेन, वुमेन भी नहीं कहा जाएगा उनको, गर्ल थी ये, 13 ईयर्स की एज में ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, मलावत पूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आसियान एस्टेब्लिश्ड, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कब एस्टेब्लिश किया गया था इसको, इन बैंकॉक, बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक इज कैपिटल ऑफ थाईलैंड। कब किया गया था, 1967। आपका भी यही आंसर आया क्या, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। सो आपको पता होगा पोलैंड कहाँ पे आता है, तो वेस्टर्न यूरोप में जो जितनी कंट्रीज़ आती हैं ना, पोलैंड, हंगरी, ये सारी कुछ कंट्रीज़, क्रोएशिया वगैरह, ये कौन सी साइड आती हैं, बल्गेरिया वगैरह, ये वेस्टर्न यूरोप की साइड आती हैं। पूछा गया है पोलैंड की कैपिटल क्या है, तो पोलैंड की कैपिटल है वारसा। बुदापेस्ट किसकी कैपिटल है, हंगरी। जाग्रेब इज़ कैपिटल ऑफ क्रोएशिया। सोफिया इज़ कैपिटल ऑफ बल्गेरिया। आई होप आपको सबको याद होगी क्योंकि आपके तो सिलेबस में मेंशन है, एटलीस्ट आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। श्रीविजयपुरम इज़ द कैपिटल ऑफ, श्रीविजयपुरम किसकी कैपिटल है, गोवा, दामन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार या फिर पुदुचेरी। तो श्रीविजयपुरम इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर दे दो मुझे कमेंट सेक्शन में। श्रीविजयपुरम
फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है, कौन से आइलैंड पे स्पेसिफिकली मुझे बोलो आप कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है। और सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है, ये बताओ मुझे कि इसका पुराना नाम क्या था, श्रीविजयपुरम का पुराना नाम क्या था, क्योंकि इसका रिसेंटली नेम चेंज करके श्रीविजयपुरम रखा गया है। ओल्डर नेम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और कौन से आइलैंड पे है ये वाला, ये कैपिटल इनकी वो भी बताओ। मीनाक्षी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। फिर से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फेमस प्लेसेस में आएगा ये वाला क्वेश्चन, तो इट इज़ इन तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। केरल की कैपिटल थिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिल्ड द फेमस चार मीनार, चार मीनार को किसने बिल्ड किया था, जिन्होंने कुतुब शाही डायनेस्टी भी जिन्होंने एस्टेब्लिश की थी उनका नाम था कुली कुतुब शाह। इन्होंने ही चार मीनार को एस्टेब्लिश किया था, कहाँ पे, इन हैदराबाद, कैपिटल ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन बिलो डैश ईयर्स ऑफ एज टू बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज एंड अदर हैजार्डस, जो भी काम होते हैं ना माइंस वगैरह, वहाँ पे उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने डैश डैश लिखा हुआ है। तो मतलब इनोसेंट वर्क कर सकते हैं वो, बट वो हैजार्डस फैक्ट्रीज माइंस वगैरह में उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। तो किन स्टूडेंट्स नहीं, किन चिल्ड्रंस को वहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है, बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज या फिर बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज। सो हमारा आंसर रहेगा बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। वट इज़ द एम ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का एम क्या है, टू प्रमोट सोशल डेमोक्रेसी, टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी या फिर नन ऑफ दीज। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है। शाबाश, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। क्या एम है फंडामेंटल राइट्स का, टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज़ आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, इसका आंसर मुझे आप सब कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो और मुझे बताओ आपका स्कोर आज 30 में से कितना रहा। आज इतना डिफिकल्ट मॉक नहीं था, तो आई होप आप सबका स्कोर आज 26 प्लस होगा। ठीक है, कितना आया है आपका स्कोर कमेंट सेक्शन में बताओ। अब अगर यहाँ तक आए हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो आप सभी, क्योंकि आपको वीडियो पसंद आई है तभी तो यहाँ तक आए हो। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा, बट स्टिल अगर भूल गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आपको PDF वगैरह चाहें, एक इंपॉर्टेंट चीज़, कल शाम को हमारा मॉक टेस्ट होगा लाइव 9:45 पे। अब मुझे आप ये चीज़ बताओ, आपको मॉक टेस्ट कल ओवरऑल चाहे या फिर खाली जीके का चाहे, इसका आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। ओवरऑल चाहे या फिर खाली जीके का चाहे, कोशिश करेंगे हम 40 to 50 MCQs लाएँ, बट अब आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। आप मुझे ये चीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड अगर आपको PDFs वगैरह जितनी बाई करनी है, ओनली इन ₹99 आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, तब तक के लिए बाय बाय।